बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी लिए आपकी वसंत कक्षा 7 पार्ट 2 दादी माँ के प्रश्न और उसके उत्तर लेकर। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। पाठ को तो हम सुन चुके हैं, जो कहानी है दादी माँ उसको हम सुन चुके हैं कि दादी माँ के बारे में लेखक ने क्या क्या बताया और उनकी हमारी दादी माँ का क्या क्या महत्व रहा है हमारे जीवन में। आपकी दादी भी आपकी कितनी चिंता करती हैं, पूरे परिवार की चिंता करती हैं, किसी को कुछ भी हो जाता है तुरंत परेशान हो उठती हैं। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी हम समझ लें। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहानी से है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इसका उत्तर है कि जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हुई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि सभी याद आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे जीवन में रिश्ते हैं, चाहे वो दादी हैं, दादा हैं, मम्मी है, पापा है, और गलती से कोई चला जाए हमें छोड़कर तो हमें उससे जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। इसी तरह लेखक को भी वो सारी बातें याद आ गई। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। तो इसका उत्तर है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में चली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। तो प्यारे बच्चों, कई बार क्या है, हमारे जीवन में कई गलतियां हो जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते। और अगर हमारे जीवन में गलत लोग हैं, गलत तरह के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अगर हम ऐसी बुरी संगति में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर का सत्यानाश होगा ही होगा, हमारा जीवन बिगड़ सकता है। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों हमारा कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वे पिछला कर्ज माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमल वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, लोग ऊपर से कितने ही कड़वे होते हैं लेकिन उनका दिल बहुत साफ होता है, जैसे कि दादी माँ का दिल साफ था इस पाठ के अनुसार। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कहानी से आगे टाइटल से है। पहला प्रश्न हमारा है इसमें, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखे। तो क्वार का जो महीना होता है प्यारे बच्चों, इसमें ना अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी होती है। और आषाढ़ के मौसम में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा यानी बारिश भी होती है। और माघ का जो महीना है उसमें अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगला हमारा प्रश्न है इसी में कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो उत्तर है मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पानी या पेय या पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में
मिलते हैं। अब आइए गर्मी के मौसम की बात करें। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा और तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखें इस प्रश्न के अनुसार कि ये जो जिस मौसम में जो फल, सब्जियां, चीज़ें मिलती हैं, हमें वही खानी चाहिए, वही हमें फ़ायदा देती हैं। लेकिन अगर हम बेमौसम की सब्जियां या फल खाएंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा मौसम हमारा प्यारे बच्चों बरसात का है कि बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। तो फलों में कई प्रकार के आम हैं, आलू बुखारा है, खुरमानी है। के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन है, करेले हैं, परवल है, फलियां हैं आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें मौसम के हिसाब से सब्जी फल खाना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा अनुमान और कल्पना से प्रश्न है। तो प्रश्न है कि इस कहानी में कई बार ऋण यानी कर्ज लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें यह कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, समस्याएं आती हैं और गांव के लोग बिना कर्जे के काम नहीं कर पाते हैं। बीज के लिए कर्ज चाहिए, खाद के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, शादी ब्याह, छोटी मोटी बड़ी चीज़ें हैं बहुत सारी जिनके लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो उत्तर इसका है कि गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण यानी कर्ज लिया करते हैं। यह कर्ज उन्हें गांव के ज़मींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगता है। तो बहुत सारे हैं, गांव का ज़मींदार है, महाजन है, बनिया है, इनके अलावा भी बैंक हैं, डाकघर हैं और सरकार के कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से उनको कर्ज लेना पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है अनुमान और कल्पना से ही कि घर पर होने वाले उत्सवों, समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। जब शादी ब्याह या कोई फंक्शन घर में होता है प्यारे बच्चों, आप कुछ ना कुछ तो मस्ती करते हैं। तो आइए इसका उत्तर है, आप अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा। घर पर होने वाले उत्सवों, समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के यानी अलग अलग तरह के व्यंजनों यानी खानों का आनंद लेकर नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कीजिए कि वो क्या क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको दादी माँ पाठ, वसंत और कक्षा आपकी साथ हैं, इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसको आप कॉपी में कीजिए और याद कीजिए और लिख कर अभ्यास कीजिए। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।